से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोजाना लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज लॉकडाउन 2 के फेज का दूसरा दिन है और हम चर्चा करेंगे आज हरियाणा में कोरोना के पॉजिटिव आंकड़ों में कितना सुधार हुआ है, कितनी कमी आई है और कहां से आज के जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं वो पाए गए हैं। हरियाणा में लॉकडाउन फेज के दूसरे दिन पंचकुला से एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब पंचकुला में 14 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। पहले एक ही महिला पॉजिटिव मिली थी, लेकिन उसके बाद उसके परिवार के दूसरे सदस्यों का टेस्ट करवाया गया तो 8 सदस्यों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो वहीं दूसरे लॉकडाउन के बीच सरसों की खरीद का गुरुवार को दूसरा दिन है और खरीद आज से रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि सरकार ने पहले दिन के ट्रायल में 25-25 किसानों को सरसों लेकर बुलाया था और आज से हर खरीद केंद्र पर 50-50 की जो संख्या है वो हो गई है। तो अब कोरोना से संक्रमित जो मरीजों का हम आंकड़े की बात कर लेते हैं वो क्या हो गए हैं, 213 पर पहुंच गई है। और आज एक मामला है वो पलवल से भी आया, इसके अलावा 8 मामले हैं वो पंचकुला से। तो आज के दिन में 9 मरीज मिले हैं और अभी तक जो पॉजिटिव केस के बाद डिस्चार्ज केस की अगर बात करें तो अभी तक 61 लोग हैं वो ठीक हो गए हैं। तो ये हमने आपको आज के आंकड़ों पर बताया है कि किस तरीके से पंचकुला में एक ही परिवार के कोरोना के 9 मरीजों की पुष्टि के बाद थोड़ा हड़कंप है और हरियाणा में अब कुल केस हैं वो 199 से ऊपर हो गए हैं। साथ ही हरियाणा के 6 जिलों को अब रेड जोन में भी रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरियाणा के 6 जिले गुड़गांव है, पलवल है और नूंह, फरीदाबाद, करनाल और अंबाला को अब रेड जोन में शामिल किया गया है और 12 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट और 4 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के मुताबिक हरियाणा सरकार पूरी तरह से इसको लागू करेगी। मुख्यमंत्री साहब ने और गृह मंत्री अनिल विज साहब ने अधिकारियों के साथ आज एक बैठक की है और इसमें गाइडलाइन और राज्य की स्थिति पर मंथन हो रहा है और साथ ही राज्य सरकार हरियाणा में जिला व ब्लॉक स्तर पर इसकी समीक्षा करवाएगी कि कहां पर कितनी छूट दी जानी चाहिए और उन जिलों के अनुसार गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद ये छूट है वो मिल सकती है और ये तय होगा कि कौन से जिले रेड जोन में आते हैं, कौन से ग्रीन जोन में आते हैं और कौन से ऑरेंज जोन में आते हैं। उसी के मुताबिक है वो ये तय होगा कि कहाँ पर कितनी ढील है वो दी जानी चाहिए। अगर हम पिछले 4 दिनों की तुलना करके देखें तो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन जिस तरीके से कल भी 5 केस आए, लेकिन आज अब तक 9 केस हैं वो आ चुके हैं हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं अभी भी वक्त हमारे पास है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब करना होगा और यही सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे बड़ा मंत्र है कि अगर आप घर से बाहर कहीं भी जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ हमारी जो जंग है वो हम बहुत जल्दी जीतेंगे। और हम आपसे बार बार ये भी गुजारिश करते हैं, आप जब भी घर से बाहर निकलें अपने चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र लगा कर रखें और किसी बाहरी व्यक्ति के टच में आने से तो बिल्कुल गुरेज करें। और अगर आपको लगता है आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से किसी विदेशी यात्रा से अब तक भी छुपे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप स्वास्थ्य विभाग को, आपके प्रशासन को आप कॉल करके मदद करें ताकि उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके। बहरहाल अभी तक भी हरियाणा में हम स्थिति को कंट्रोल में कह सकते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय ज़रूर है कि एक एक करके हरियाणा में भी कोरोना की पॉजिटिव यानी कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 200 से पार हो गया है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ठीक भी हुए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने कोरोना से जंग को जीता है। लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो आपको गाइडलाइन हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है उसकी पालना करना भी हम सबका एक दायित्व बनता है। ऐसे में हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम कोरोना से एहतियात के तौर पर जो तमाम सरकार की जो गाइडलाइन है उनका हम पालन करें और इस जो जंग में हम सब लोग मिलकर अगर आहुति डालते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम हमें जल्दी मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं देश और दुनिया की। अगर भारत की बात करें तो भारत में अब तक 12,380 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं और अच्छी बात यह है
कि 1489 जो लोग हैं वो ठीक हो गए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा भी 414 से क्रॉस हो गया है। दुनिया की बात करें तो दुनिया में अब तक 20,69,819 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से 5,17,900 लोग ठीक हो गए हैं, मगर मरने वालों का आंकड़ा भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जो कि अब 1,37,193 पर पहुंच गया है। तो ये हमने आपको अपडेट देश और दुनिया की दी है, जिसमें आज के दिन की बात करें तो आज भी पंचकुला का एक ऐसा परिवार रहा जिसमें से 9 मरीज हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। तो हरियाणा में भी वायरस का संक्रमण है वो जारी है। लगातार जो कोरोना के मरीज हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और जिसके बाद अब प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर जो चेहरे पर मास्क पहनना वो अनिवार्य कर दिया गया है, और जो लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं पुलिस उनके चालान भी काट रही है। और अब तक पूरे हरियाणा में लाखों रुपए के जो चालान हैं वो काटे गए हैं। बड़ी संख्या में जो वाहन उनको इम्पाउंड किया गया है, चालान काटे गए हैं। तो आपसे गुजारिश करते हैं आप बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी कोरोना से जंग जारी है। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बटन है आइकॉन, उसको दबाकर आप नोटिफिकेशन के लिए एक्टिव हो जाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो जाकर फेसबुक को फॉलो कर लें, हमें हमारे पेज को लाइक कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।